इस समय गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो गणतंत्र का मतलब भी आप जानते हैं कि जो भी सबसे बड़ा पद होता है वह निर्वाचित। बहुत सारे ऐसे विश्व में देश हैं जो कि वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पद है वहाँ राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के स्थान पर वहाँ पर राजा होते हैं जो कि निर्वाचित ही नहीं होते, तो उसको गणतंत्र नहीं कहा जाता है। तो भारत आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। भारत गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आपकी जो श्रद्धा है वो संविधान में रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश में कि जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन संविधान 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 चिल्लाते हैं, दूसरे दिन से उसका कोनो पालन नहीं होता है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य है। यानी बड़े पढ़े लिखे लोग अभी मतलब जिस दिन गणतंत्र दिवस बहुत बड़ा भाषण 1 घंटे का लेक्चर देंगे संविधान के बारे में, लेकिन शाम के स्टेटस कुछ और लगा रहे हैं। ठीक, मतलब जो कि देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहा है। संविधान की शुरुआत में ही समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द लिखे हुए हैं। इसका पालन तभी करते हैं, पालन कोई नहीं करता, बस केवल पढ़ लेते हैं। बस हमारे मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और इसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेकिन प्रेरित करने के बजाय हम उनको गिराने का प्रयास करते हैं। उस दिन बहुत लंबा चौड़ा भाषण देंगे कि हम प्रेरित करते हैं, लेकिन उनको गिराने का प्रयास करते हैं। तो मेन बात है कि आप लोग यानी कि अपने आप को बदलना, दूसरे को कह के हमको बदल नहीं पाएंगे। मेन बात अगर हम संविधान का पालन करते हैं, पहली बात कि धार्मिक दृष्टिकोण से समानता रखेंगे। ठीक, किसी भी प्रकार के यानी यहाँ भारत में जो है मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म हम ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट न हो। अगर गलती से कष्ट भी हो गया तो उसके लिए क्षमा मांगे। एक दूसरी बात कि गलती हम करने का प्रयास नहीं करेंगे। कुछ भी बोल रहे हैं उससे पहले सोच लेंगे। केवल संविधान के जो अधिकार है उसी का पालन न करें कि अनुच्छेद 19 के तहत हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसके जो लिमिटेशन है, जो निर्बंधन है, उसको भी याद रखें कि ऐसा ना बोलें जिससे किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचे। ये हम न बोलें, इसको भी ध्यान रखें। तो हालांकि संविधान क्यों मनाया जाता है सभी लोग जानते हैं। अक्सर जब से आप पढ़ते चले आए हैं, आप तो आप तैयारी आप कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइमरी, मिडिल, उसके बाद इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज पढ़ते हुए यहाँ पहुँच गए। तो ज़्यादातर मेन इस मनाने का उद्देश्य जो संविधान है वो तो जानते ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग कोई ना कोई बदलाव अपने जीवन में करते हैं। जैसे नया साल आगे बताए, नए साल में ये बदलाव होगा, वैसे इसमें भी आपको क्या करना है, बदलाव करना है। बदलाव करना है कि आपके माता पिता बहुत सारी आशाएं लेकर आपको भेजे हैं यहाँ पे, या आपके ऊपर बहुत आशा वो कम खा के गुजार देते हैं, लेकिन आपको अच्छे अच्छे खाने की व्यवस्था करते हैं, कब पहनने की व्यवस्था करते हैं। वो एक ही सेट में पूरा 4 साल गुजार देंगे, लेकिन आपको साल में 2-4 सेट खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसका मतलब आशा आपके ऊपर है। ये आशा है, उस आशा को तोड़ना नहीं। केवल एक ही नहीं, कई सारे लोग। और उसके बाद ये आपको देखना है कि आप कुछ बन जाएंगे तो जो आपका समाज में सम्मान मिलेगा वो आप देखिए। जब आप कुछ नहीं बनते तब वो सम्मान नहीं होता है, लेकिन अगर आप कुछ बन गए तब दूसरा सम्मान हो जाएगा। तो मेन बात है, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, जीवन में सम्मान भी होना चाहिए। तो अपने आप को पहले अपने आप को बदलिए। मेन उद्देश्य है अपने आप को बदलिए। कभी कभार हम आपको डांटते हैं या हम लोग जब डांटते हैं, इसका उद्देश्य नहीं होता कि आपके भावनाओं को
ठेस पहुंचाना है। पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि आप यानी जो भी समय को बर्बाद कर रहा है या फिर गलत रास्ते से चल रहा है उसको अप्रत्यक्ष रूप से रोकने का प्रयास करें। समझ जाए, जब नहीं समझते तब उनको डांटना पड़ता है, और कभी कभी तब भी नहीं समझ में आती तब उनको अपने से दूर रखना पड़ता है, और खासकर आपके क्लास से बाहर करना पड़ता है, इसलिए कि उसका प्रभाव किसी अन्य लोगों के पास अन्य लोगों पर न पड़े। तो सबसे पहले आज से आप चेंज करेंगे, ठीक। 1 मिनट का मैनेजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 मिनट का मैनेजर बनने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट का मैनेजर का मतलब बहुत ही छोटा लक्ष्य रखेंगे। हालांकि कई बार बताया जाता है, लेकिन अब आपको ये फॉलो करना है। बहुत ही छोटा, जैसे आँख खुले पहले एक छोटा लक्ष्य अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक। और बहुत छोटा लक्ष्य, उसको सोने से पहले उसको देखेंगे लक्ष्य हमने पूरा किया कि नहीं किया। और निश्चित है कि कुछ दिन तक पूरा नहीं होगा, 2-4 दिन कैसे चला जाएगा। जब पूरा होने लगे तो इसका मतलब है आप सही मार्ग पर चल लिए। अब आप समय प्रबंधन कर लेंगे। पहले छोटा लक्ष्य रखेंगे 1 मिनट वाला, फिर 2 मिनट वाला, फिर 15 मिनट वाला, फिर 1 घंटा वाला, 4 घंटा वाला, 10 घंटा वाला। जब 1 मिनट वाला कर लेंगे तो 2 मिनट वाला भी कर लेंगे, 2 मिनट वाला कर लेंगे तो 1 घंटा वाला भी कर लेंगे, 1 घंटा का जो लक्ष्य है पूरा कर लेंगे, 4 घंटा का भी पूरा कर लेंगे। तो इसलिए आपको उसको देखना है, समय प्रबंधन 1 मिनट वाला लक्ष्य उसको बनाना है। अब की बार एक उद्देश्य है सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ सफल हों, इसीलिए ये प्रयास किया जाता। टाइम ये विशेष नहीं रहता कि मेरा 3 घंटा हो गया अब जाओ छुट्टी। मेन बात है वो चीज़ आपको आना चाहिए, वो चीज़ आना चाहिए। एकता सबसे महत्वपूर्ण है, यानी सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आपका माइंड डिस्टर्ब न रहे। आपका माइंड डिस्टर्ब अगर हुआ तो सफलता आपसे दूर जाएगी। इसके लिए अच्छा व्यवहार होना चाहिए। माइंड डिस्टर्ब हुआ, खाना नहीं खाएंगे, वही सोचते रहेंगे, ठीक। गाना थोड़ा बजाना है, फुल वॉल्यूम में बजाएंगे, ठीक। तो ये सब होते रहते हैं। तो ये सफलता की राह में एक बाधा है, बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो इस पे आप बदलाव लाएंगे। आज सभी लोग को बोलना है, यहाँ पे कुछ न कुछ जरूर बोलना है, ठीक। तो अभी ये सब तो हमेशा आप लोग से चर्चा होती रहेगी। अब हमारे भी दिलीप अबे हम तो क्लास नहीं बताया, आज सब बोले ना। इसको आइए मनाइए, सब लोग मिलकर मनाएं। इसमें हमारी सहभागिता है, बस इतना समझें। बाकी सर ने अभी आपको इतनी देर से समझा इतने अच्छे तरीके से कि अगर आपके बात करते हैं कानों तक वो आवाज़ पहुंची होगी तो आपकी रूह तक भी वो पहुंचनी चाहिए, और आप उसको बात करते हैं दिन प्रतिदिन उसी हिसाब से आप फॉलो करें। सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के लिए घबराए ना, बस थोड़ा सा वक्त लगता है, और वक्त लगता है तो आपको बीच बीच में कठिनाइयाँ भी आएंगी, और कठिनाइयों को झेलने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। जो कठिनाइयों से भागेगा वो बात करते हैं इस मैदान में टिक नहीं पाएगा। आप दूसरों के लिए कभी मत सोचा करो, बात करते हैं कि हम यहाँ समय खराब करेंगे, वहाँ आप जीवन में एक बार सोचो, अपने लिए समय निकालो। बात करते हैं व्यक्ति सबके लिए समय निकाल लेता है, लेकिन अपने लिए समय निकालना सबसे बड़ा कठिन काम है इस दुनिया में। कि अगर आप अपने लिए समय निकालते हैं तो फिर आप बड़े व्यक्ति जरूर बनेंगे, उसके लिए निश्चिंत हो जाए। अपने लिए तुमको समय निकालना पड़ेगा। चौराहे पर खड़े होकर बात करना, किसी दूसरे से बात करना, इन चीज़ों को बात करते हैं आप इग्नोर करें, कम करें। बात करते हैं ये चीज़, बात करते हैं अपने लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा ये चीज़। हाँ, ऐसा नहीं कि 24 घंटे दिन में आपको मिलते हैं, दिन रात मिला के 24 घंटे की कहानी होती है। 24 घंटे में 1-2 घंटे 3 घंटे की कहानी होती है जो आप बात करते हैं, अपने बात करते हैं, अपने सगे संबंधी जुड़े व्यक्तियों का हाल चाल लेते हैं, उसमें आप बातचीत करते हैं, हंसी ठिठोली तमाम चीज़ें आती हैं इसके जीवन के अंतर्गत। वही आनंद है वास्तविकता में।
तो उतना नहीं, जीवन में सीरियस भी होना एक पागलपन का एक बुरा व्यवहार है जी। तो आपको बहुत सीरियस भी नहीं रखना है। जीवन ही एक बार धरती पे मिला है तो बेहतरीन तरीके से बिताना है, लेकिन जीवन ऐसे भी बिताना है कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद करें। उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। और इस पे तो डाउट ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बात करते हैं आप उसके लिए बने हैं, बस आपकी सच्ची श्रद्धा और उसके पीछे आपका बात करते हैं प्रबल परिश्रम होना चाहिए। और विशेष तौर पे आप अपने लिए काम करें ये चीज़। नहीं तो बात करते हैं आप जब जब फेल होंगे, जितनी तकलीफ आपको होगी उससे पता नहीं कितनी ज्यादा तकलीफ आपके माता पिता को होती है। आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। आप बात करते हैं रोएंगे, बात करते हैं बहुत बात करते हैं हृदय से एकदम विचलित हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, चीजें यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन आप सोचो कि जिन्होंने तुमको बनाया है कि हमारी आगे चल के बात करते हैं हमारी ये लाठी का काम करेगा, और वही लाठी अगर कमजोर नजर आए तो तुम्हारी तो ताकत है कि झेल लोगे, लेकिन तुम्हारे माता पिता की ताकत, उसको झेलने की ताकत बहुत घट जाती है। तुमसे कई गुना ज्यादा दुख उनको होता है जी। तो इसलिए बात करते हैं कभी भी जीवन में फेल होने से पहले आप अपने लिए ना सोचें। बात करते हैं आप तो अपने आप को संभाल लेंगे किसी भी कंडीशन में, लेकिन आप अपने बात करते हैं माता पिता को संभालने में जितनी ताकत होनी चाहिए आप उतनी ताकत नहीं देगा। हर मोड़ पे तुमको माता पिता संभालेंगे, लेकिन तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम संभाल लोगे चीज। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना होने पाए कि जिससे उनका बात करते हैं सर आप बात करते हैं तुम्हारी वजह से कहीं पर बात करते हैं डाउन हो जाए, झुक जाए। तो आप विनम्र निवेदन है कि आप लोग बात करते हैं पढ़ाई करें और सिलेक्शन की चिंता छोड़ें, बस अपने आप के लिए बात करते मेहनत करते रहें। वो तय हैं, अगर आप मेहनत किए हैं तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर मान लीजिए नहीं भी मिलता है जीवन में आपको ऐसा कि आपको सफलता नहीं मिली, तो लेकिन एक बात की गारंटी तो है, आप एक देश के सच्चे और ईमानदार नागरिक जरूर बनेंगे जी। आप देश की भूमिका, देश की भावना को, देश की अर्थव्यवस्था को समझने लायक बनेंगे। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है वो देश के सहभागिता में अपना प्रबल योगदान देता है वही। बाकी तो वैसे भी बात करते हैं निठल्ले व्यक्ति आपको मिलेंगे, बात करते हैं, लेकिन वो नहीं है। तैयारी करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारों में कुछ ही लोग होते हैं जो हीरे की तरह चमकना जानते हैं, बाकी तो सब वैसे कोयले की खान में पड़े हैं, काले पड़े हैं, बात करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है कि लोगों की भीड़ से निकल के आगे तुमको आना है, और आगे आने के लिए तुमको दिन प्रतिदिन मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा, हम तुमको मोटिवेट क्या करेंगे, आप किसी दूसरे को देख के मोटिवेट बात करते हैं क्या होंगे, जब तक आपके मन में, हृदय में बात करते हैं जलन ना उत्पन्न हो। बात करते हैं जलन तब आती है आप हर काम करने की। क्या आपके पास ताकत नहीं है? आप भी मानव हैं, आपके पास भरपूर ताकत है, एनर्जी है। कोई भी लक्ष्य छूने की, कोई भी बात करते हैं जिद पालने की ताकत है, तो पूरा करने की भी ताकत ईश्वर प्रदान करता है। बस ये होनी चाहिए, एक जज्बा और एक जलन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जलन सकारात्मक वाली होनी चाहिए, बात करते हैं जो देख के तुम्हारे बात करते हैं मन में उत्साह की एक भावना उत्पन्न हो, और उसके प्रति आप बात करते हैं दिन प्रतिदिन लगातार काम करते रहें जी। गरीब है, कारण है उसका बात करते हैं वो एक लिमिटेड समय तक काम करता है। अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो अनलिमिटेड काम करता है। तुमको अमीर की केवल अमीरी दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे का उसका कर्तव्य तुम नहीं देख पाते हो। उस चीज को अगर देख लिए तो आप भी बात करते हैं सीढ़ियों को चढ़ने में वो दिन दूर नहीं रहेगा। तो आप बात करते हैं हमेशा अपने लक्ष्य पर गौरवान्वित रहें, और उसको पाने के लिए बात करते हैं जितनी मेहनत हो सके झोंक दीजिए। बात करते हैं 2 साल की पढ़ाई होती है वास्तविकता में, अगर आप बिना भूले भटके पढ़ाई 2 साल के लिए, 2 साल बाद चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना जोश आ जाएगा कि आप कहोगे कि हम बनेंगे। कैसे नहीं बन पाएंगे ये चीज, बस वही है समस्या कि आप रेगुलरिटी, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हो ना भाई, 4 घंटे बहुत है, 6 घंटे बहुत है, बस वो डेली का होना चाहिए, डेली का। बहुत ताकतवर जोशीले ऐसे व्यक्ति मिलेंगे तुमको बात करते हैं 8-8, 10-10 घंटा खींच देंगे, लेकिन उनकी समस्या वही है कि कुछ टाइम के लिए। लेकिन आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो बस पर डे होना चाहिए, परीक्षा के समय खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं रूल्स आपके अगर बने हैं, मजबूत हैं, तो आपको कभी कोई हराने वाला पैदा नहीं है। बात करते हैं जब तक तुम्हारे मन का मालिक खुद न मरे ये चीज, और अपने मन के मालिक को कभी मारिएगा मत, क्योंकि तुमको लेट लपेट जरूर सफल वही बनाएगा। बात करते हैं चीज, तुम्हारी सकारात्मक हौसले अगर टूट जाएंगे, बात करते हैं, तो फिर व्यक्ति का मुख्य रूप से हौसला उम्मीद ही है
उम्मीद तोड़ी तो तुम चले गए बहुत पीछे, और उसी वजह से बात करते हैं कहानी सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो भाई मेरे सब लोग ध्यान रखें अपना कि आपको जीवन में एक सफल नागरिक बनना है, उसके साथ साथ सामाजिक इज्जत भी कमानी है, सामाजिक मान सम्मान भी कमाना है। बात करते हैं घर परिवार का नाम भी रोशन करना है, और उसके लिए अगर आपको बात करते हैं मेहनत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बातें नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सफलता को देखने के लिए लाखों तैयार हैं, तुम्हारी मेहनत को कोई देखने वाला नहीं है जब तक आप सफल नहीं होंगे। मेहनत वो अधूरी है, बात करते हैं चीज कितने भी, लेकिन कभी कभी किस्मत का भी दोष हो जाता है, कभी कभी ये चीज। तो ध्यान देना कि आपकी मेहनत के साथ किस्मत चलती है, मेहनत अच्छी करोगे तो किस्मत भी साथ देगी। किस्मत के भरोसे कभी मत आगे बढ़िएगा, आप प्रबल श्रम करें, प्रबल मेहनत करें, उसके साथ आप किस्मत भी आपका साथ देगी। तो आप इस प्रकार से अपने आप को, आपकी अपनी जर्नी या बात करना स्वयं तय करनी है, तो आप खुशहाल रहें। ये जो दिवस के रूप में हम बात करते हैं, ये एक राष्ट्रीय पर्व है भैया, इसको समझना बेहतर है। ये राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश में, चाहे जितने पर्व हों आप याद रखें ना, 3 राष्ट्रीय पर्व जरूर याद रखना है। एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के रूप में, वो राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आता है। एक 26 जनवरी, जिस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया था, बात करते हैं हमने, बात करते हैं लागू किया, बात करते हैं इसको लागू किया इस दिन। तो यहाँ पर बात करें, ये राष्ट्रीय पर्व है। और गांधी जी की, बापू की जयंती 2 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय पर्व है। 3 राष्ट्रीय पर्व याद रखना, ये तुम्हारे जीवन में वैसे भी काम आएंगे, और रीजनिंग में भी पूछा गया प्रश्न ये है। तो ठीक है, तो आप कार्यक्रम संचालित करिए। निश्चित रूप से जैसा कि दिलीप सर ने कहा, मोटिवेट अपने आप में रहिए। अपने आप में अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि सफल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र है बेटर रिलेशन, यानी अच्छा लोगों के साथ अच्छा संबंध हो। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आपको लग रहा है कि हमारी सफलता में बाधा बनेगा, दुश्मनी बिल्कुल नहीं करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर। अगर मान लो बहुत ज्यादा संपर्क है, धीरे धीरे दिन में 5 बार बात हो रही है, 4 बार करिए, 4 बार हो रही है 3 बार करिए, दूसरे दिन 2 बार करिए, फिर हफ्ता में करिए, फिर महीना में, धीरे धीरे खत्म। दुश्मनी आपकी सफलता में बाधा बनेगी। सबसे अच्छा क्या है? इग्नोर करना। ये आपको कभी कभार इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो ठीक है, आप लोग भी अब अपने विचार यहाँ रखेंगे, रोज रोज तो आता नहीं। हाँ सर, आगे से सभी को जय हिंद। आदरणीय संदीप सर, दिलीप सर एवं मेरे प्यारे बड़े भाई बहनों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। महफूज भाई को सलाम और सभी भाई को नमस्ते। ना पूछो जवाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जवाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब मैं आप लोग को तिरंगा के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा 3 रंगों में विभाजित आयताकार है। इसकी लंबाई 3:2 है। ध्वज की सबसे ऊपरी गहरे केसरिया रंग जो साहस का प्रतीक है, बीच में श्वेत पट्टी जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरी पट्टी ये उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में एक चक्र है, नीला चक्र है, जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। इसमें 24 तीलियां होती है। यह और इसको पिंगली बकैया नायडू ने निर्माण किया है। और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है और इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। धन्यवाद। एक चीज आप देखे होंगे, इनके अंदर जो एक हेजिटेशन और रिमूव हो गया। पहली बात है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कहीं किसी सामने कई बार तो हमने देखा बहुत अच्छे पढ़े लिखे। एक बार हमने तहसील गए, वहाँ पर देखा बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, एसडीएम से वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना था, डर के मारा वहाँ अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे।
तो दिक्कत क्या है? हेजिटेशन। आपके अंदर जब आप पढ़ लिखे हैं, जानते हैं, तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तुरंत वहाँ पहुँचना है, जवाब देना है। ये हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन रिमूव करिए। तो चलो ठीक है, हमारे बीच कीर्तिका जी आई हुई है और ये गाना बहुत अच्छा गाती है। तो अभी हम आप सबके सामने एक रायत प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आप ध्यान लगा के सुनिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। वो हमारे समाज और जो हमारे समाज में होता है उसके ध्यान सुनो तभी समझ में आएगा, स्पीड हम स्लो करेंगे। आईना देखना न चाहे समाज मेरा, एक्शन से एक्शन। नहीं ठीक है। पूछे कल मेरा देखते नहीं आज मेरा, खोड़ते खडोरते ये मेरी गलतियाँ, मैं विचर दिया मेरी सोच पे है राज। वो फोन आने लगा। देखना चाहे समाज मेरा, खोड़ते खडोरते ये मेरी गलतियाँ, मैं विचर दिया मेरी सोच पे है राज मेरा। आंख बंद नाक बंद इनके मुंह पे ताले, इनमें जोर ना कि सत्य पे प्रकाश डाले। बोलो जो सत्य उसके मुंह पे ये तेजाब डाले। ऑफ है जब तेजाब डालें, घूमे फिर खुले में और चलें तो ये नकाब डालें। ऑफ है जमाना सबका, ऑफ है दिमाग, जमाना क्या कहेगा इसी का सबको खौफ है। दबते जीते दबाने के ये आदि हैं, सेक्स विरोध है इतनी की आबादी है, इतनी की आबादी है। और दूसरी लाइन, ये हमारे समाज के ऊपर जो हर किसी को कोई दबाता है, कोई करता है। जाते नहीं है बांटते, बांट के ना काटते, कटने वाले खाटे में है, इनकी मौज रात में है। लाल बत्ती वाले गिलास इनके हाथ में है, राजनीति में है, चोर पुलिस इनके हाथ में है। मेरी बातें तुमको सच नहीं लगती, सच्ची यारी बातें तुमको पच नहीं सकती। ना समझ है दुगनी मेरी एज के, एक पैर का भूमि भूखे हैं दहेज के। बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, दूसरों की बेटियों पे नजर गंदी डालते। बंदियां फटा के उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी न हो उनको सारे गंदे बोलते हैं। मैंने मंटो मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, मेरा करे मन तुम मैं बनूं तुम्हारे जैसो, मैं बनूं तुम्हारे जैसो। मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, मेरा मन करे मैं बनूं तेरा जैसो। इन बंधु को सच नहीं दिखता, 70 साल आज़ादी जैसा सच आज भी नहीं दिखता। थैंक यू सर। चैनल पर सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप पुलिस बने, पुलिस बनने के बाद गीतकार बने, गाना लिखें। ठीक, जब गीतकार आप बनेंगे तो आपका संपर्क बहुत सारे डायरेक्टर के साथ होगा। कोनो मूवी उवी जी में कबाड़ वाली मूवी बने, सब कुछ में दादाजी है। दादाजी अरे कुछ ना कर का कहीं अरे काका का सुना चला। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक हम पोयम लिखला है, ये संबंधित है वो आपने लिखा उसको? नहीं ये है मतलब कौन सा देश मैंने कौन सा मतलब खोज की है वो है। मतलब आविष्कार। ये है सभी, एक है आलू मिर्ची चाय जी, सुनिए ना, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। हमने देखा 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। मतलब इसका जो आलू मिर्ची चाय जी कहाँ देश में खोज हुई उसके बारे में बताया है। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मतलब दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई है। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते उछल कूद। 60 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय। कहीं से आए गोभी मटर, मतलब यूरोप से गोभी मटर आए हैं, उनकी खोज वहाँ हुई। चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिकी बजाती बीन। घूम घाम के लौटी अपने देश, उसमें है रोज जमाकर आए जी आलू मिर्ची चाय। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला,
पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन है सब देसी, ये सब बैगन मूली सब इंडिया को ठीक। बस एक लाइन में मतलब सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सर ये जो धर्म के ऊपर लड़ाई चल रही थी, न जियो धर्म के लिए न मरो धर्म के लिए, इंसानियत है वतन का मरो वतन के लिए। ओनली बॉय आज 26 जनवरी चले पूज बापू की जय, पूज नेहरू की जय, आज उनकी जय जय बोल। जय हिंद। लहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, फहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, लहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, फहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, मेरा तिरंगा जग में निराला, मेरा ये झंडा जग में निराला। 3 रंग झंडे की निशानी है, इसमें बड़ी ही गुमानी है। 3 रंग झंडे की निशानी है, इसमें बड़ी ही गुमानी है। मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन, लहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, फहरे तिरंगा जो धीरे धीरे, मेरा तिरंगा जग में निराला, मेरा ये झंडा जग में निराला। जय जय भारत। जैसे कि सर लोग अभी बताएं कि आज गणतंत्र दिवस है, जैसे दिन 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। छोटा सा शायरी है बस। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो मरो वतन के नाम पर। जय हिंद। बस ये ढेर तकलीफ है। हार्दिक गणतंत्र दिवस सभी अरे बात सभी भाइयों बहनों गणतंत्र दिवस की हार्दिक जय मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि आज संविधान लागू हुआ है। संविधान में एक प्रस्तावना है, क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी एक अंग है, बहुत बड़ी अंग है ना, आत्मा है जिसको कहा गया है। तो वही प्रस्तावना के बारे में आप सुनाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राष्ट्र की एकता बढ़ाने के लिए अखंडता सुनिश्चित करने वाली आज तारीख 26 नवंबर 1949 को आज इस संविधान सभा में एतद द्वारा आज इस संविधान सभा में अंग्रेखित करते हैं और अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम गाना वगैरह तो कुछ कहते नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ी कुछ बातें हम बताना चाहेंगे जिससे आपको शायद कुछ फायदा हो। हम लोगों की जो उम्र है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, हम लोगों की पढ़ने की उम्र है और आजकल की जनरेशन है वो शायद दूसरी दिशा में जा रही है। इसका चलिए
जैसे कि सर हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमको समझाया था कि आप जिस उम्र में हैं आप उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि आप जैसे कोई काम करने जा रहे हैं तो आप सोचिए उसका परिणाम क्या होगा। अगर जब आप खुद के लिए सोचने लगेंगे तो आप कभी गलत राह पर नहीं जाएंगे, और अगर आप कोई काम सोच करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आजकल की कहानी यह है कि आदमी इज्जत उसी की करता है जिसके पास मतलब कि धन संपत्ति की बात जाए तो मतलब सक्षम होता है। अगर आपके फैमिली में होगा या फिर ऐसे आप आस पड़ोस देखते होंगे कि अगर आपको रिस्पेक्ट आदमी तभी करेगा जब आप उस लायक होंगे। तो आप अपने लिए खुद वक्त दीजिए। अगर आप अपने आप को वक्त देते हैं तो निश्चित वो जो आपके पास होगा या आपके पास पड़ोसी होंगे वो आपकी निश्चित ही आपकी इज्जत करेंगे। तो इसके लिए आप कठोर तब करना होगा, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं, उनको सफलता हाथ नहीं मिलती। अगर आपको तैयारी करनी है तो साल भर तैयारी करिए और उसमें एकदम जोर लगा के जुट जाइए। समझ लो 5-6 घंटे लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़िए 5-7 घंटे पढ़िए, लेकिन 5-7 घंटे पढ़ने का कोई रूल होता है। आप किताब खोल के रख के उसको नहीं देखते नहीं रहना है, बस किताब खोले हम तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन हमको सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो 5 घंटे उस तरीके से हमको पढ़ना होगा जिससे हमको सफलता मिले। तो आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं, सब लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखें और आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से से ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से से ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो खून जो देश के काम आता है। तू यार तू बुलाओ सर जी कहिए ना, सर जी कहा जा देख के बोल छब्बीस जनवरी की हार्दिक शुभकामना। मैडम का बोले सही बोला मैडम कुछ बोले। राहुल आप आए, बिल्कुल आए, सब लोग आए। सभी लोग को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सर जी ने बताया कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। जो बेतजा कमज़ोर हो, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, एक दिन मुकाम पा सकता है। और जैसे इसके लिए एक शायर है, लहरों से कभी नौका पार नहीं होता, अब कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। माननीय हमारे संदीप सर एवं दिलीप सर और बड़े भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके बीच में एक छोटा सा देशभक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसकी जो गलती है माफ करने की कृपा करें। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में उन वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मारो ना उस दोषी। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मारो ना उस दोषी को। इस धोखे के हमले में जो अपनों का काम नहीं होता, पुलवामा में उन वीरों ये अंजाम नहीं होता। पुलवामा में उन वीरों का ये अंजाम नहीं होता। अपनों की गद्दारी का जो होता इसमें रूप नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं। कौन है जयचंद अपने देश का, कब एहसास तुम्हें होगा। कौन है जयचंद कौन है जयचंद अपने
पर जरा दम रखते हो तुम, तोड़ दो धारा 70 को। कभी दिखाओ हमें तुम्हारा कितना बड़ा कलेजा है। कभी मिलो उस बापन जिसने फौज में बेटा भेजा है। कभी मिलो उस बापन जिसने फौज में बेटा भेजा है। गोली गाली समाधान तो क्या तुम कुछ बतलाओ ना। बहरूपिये नेताजी कभी असली रूप दिखाओ ना। बहरूपिये नेताजी कभी असली रूप दिखाओ ना। जब देश में मातम पसरा था तुम वफा निभाने जाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। क्या कश्मीर उन्हें दे दे तुम जिनकी दावत खाते हो। आजाद सिंह आजाद नहीं आजादी का दम भरता है। हर बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। हर बेबस दिल रो पड़ता है जब देश का बेटा मरता है। इनके क्या भेजे सर जी कहे वहाँ भेज दो। लड्डू टमाटर भी चली। हाँ ही चलो जोश भारत माता तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान। वाह वाह, तेरे आगे सिर झुकाए दे तुझको हम समझ। हम कहे फलवा निकल ले। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा कुछ भी संविधान पिता फादर मदर आदरणीय प्रधानाचार्य शांत रहा था ना। सतीश सर और दिलीप सर और हमारे छोटे बड़े भाई और बहनों आप सबके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलती समस्या बहुत बड़ी। आना जी सुंदर श्याम हमारे कोचिंग में। आना जी सुंदर श्याम हमारे कोचिंग में। आना जी सुंदर श्याम हमारे कोचिंग में। संदीप सर को लाना संग में को भी लाना। दिलाना हमारे कोचिंग में। दिलाना हमारे कोचिंग में। आना जी सुंदर श्याम हमारे कोचिंग में। सर को लाना संग में को जागृति खूब पढ़ाना हमारे कोचिंग में। आना जी सुंदर श्याम हमारे कोचिंग में। आना जी सुंदर श्याम हमारे कोचिंग में। जय हिंद। लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में। लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। मायूस मत होना जिंदगी से। मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है।
ऊपर उठने में तो वक्त लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। मत कर परवाह उसकी, मत कर परवाह उनकी, जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गाना बहुत गाना वो तो हम जानते पुराने जमाने का आदमी है, वो नया गाई। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती तू शांत हो जाए सब गाँव में। ठीक है। भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश। जय हिंद।